ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन लिखा गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक फंक्शन है x एक्स टी, मतलब ये फंक्शन ऑफ t है, और y भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ t है। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है x और t में, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y और t में। x0 बराबर 2, मतलब ये तो आपको पक्की बात है c1 निकालने के लिए होगा, ये लिखा है मतलब ये c2 निकालने के लिए होगा। एक ये रिलेशन गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच x ऑफ t बराबर y ऑफ t। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये आसान सवाल है, बस आप परेशान ना हो, क्वेश्चन को देखकर आप पैनिक ना करें, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये एक सेपरेबल फॉर्म है। क्या है ये? सेपरेबल फॉर्म। मैं आपको एकदम आराम से समझा रहा हूँ। क्या लिखा है? dx अपॉन ax इक्वल टू माइनस dt हो गया, समझ में? या ये कितना हो गया? log x बराबर माइनस 80 प्लस दोनों तरफ क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया है, अलग अलग करके, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट, सेपरेबल फॉर्म, प्लस log c1। अब c1 की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या लिखा है? जब t इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो x की वैल्यू 2 है कब? जब t इक्वल टू क्या डाला? 0। तो log c1 की वैल्यू क्या आ गई? log 2। तो log x माइनस 80 और log c1 की वैल्यू log 2। तो ये log x बाई 2 इक्वल टू माइनस 80। तो x बाई 2 बराबर e की पावर माइनस 80। तो x बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस 80। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ में आया होगा। अब अगेन इसी को सॉल्व कर लेते हैं सेम लॉजिक से। ये क्या बन जाएगा? dy अपॉन y इक्वल टू माइनस बी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दिया। अब ये कितना आ गया? log y माइनस बी टी प्लस सी लिख दिया, ठीक है, c2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या, t इक्वल टू 0 डालोगे तो y की वैल्यू आएगी 1। तो log 1 हो गया 0, t की वैल्यू 0, तो c2 आ गया 0। तो log y बराबर आ गया माइनस बी टी। तो y बराबर आ गया e की पावर माइनस बी टी। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कराया गया, तो आप भी इक्वेट कर दो। क्या लिखा है? 3y1 बराबर 2x1। इसका मतलब क्या हुआ? तो बेटा ये क्या लिखा है? इट इज अ फंक्शन ऑफ t and this is the function of t। y is the function of t। तो 3y1, 3y1 का मतलब क्या हुआ? t की वैल्यू क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। यहाँ t इक्वल टू क्या डालो? 1। तो e की पावर माइनस बी। 2x1, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या डालेंगे? 1। तो t इक्वल टू क्या डाला? 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस ए। तो 3/4 बराबर e की पावर माइनस ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर 3। ये एक रिलेशन आया, हो सकता है ये रिलेशन आगे यूज हो जाए। अब क्या दिया? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी एक्स टी बराबर वाई टी। तो ये आपका एक्स टी लिखा है, ये आपका वाई टी लिखा है। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ e की पावर ए टी इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी। तो ट्वाइस e की पावर माइनस, और यहाँ क्या बचेगा? a माइनस बी। तो यहाँ गया, तो यहाँ a माइनस बी और t आ गया बाहर। अब आपको दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग 2 बेस e पे ले लो, तो माइनस a माइनस बी टी। अब a, वैसे तुमको ये वैल्यू पता ही थी यार, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको ये वैल्यू तो पता है, तो लॉग मत लो अभी, ये वैल्यू आपको पता है। तो ट्वाइस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसको 4/3 उल्टा, तो क्या बन गया? e की पावर a माइनस बी। तो e की पावर a माइनस बी की वैल्यू ये क्या है? ट्वाइस ऑफ e की पावर a माइनस बी बराबर t। और e की पावर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो ये कितना आ जाएगा? 8/3 इक्वल टू टी। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? एक बार मैं देखता हूँ। ठीक है बेटा, एक बार यहाँ पे देखने में दिख रहा है एक कैलकुलेशन चीज वाली चीज यहाँ पे छूट गई। जैसे यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया ना इस जगह पर, तो रिप्लेस करने में
इसको एक बार मैं हटा देता हूँ इस वाले पार्ट को। यहां तक तो हमारा सही था, ये हमने लिखा है यहाँ पे। उसको मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाई टू बराबर ई की पावर ए माइनस बी इंटू टी। ठीक है, और अब e की पावर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो e की पावर t अलग हो गया और e की पावर a माइनस बी की वैल्यू, देखो e की पावर ये ऐसे लिखा हुआ है ना, दोनों तरफ एक काम करते हैं कि लॉग ले लो, तो लॉग टू बराबर टी ए माइनस बी, और यहां पर भी लॉग ले लो, तो लॉग फोर बाई थ्री बराबर कितना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू उठाकर यहाँ पे डाल दो, तो कितना आया, लॉग फोर अपॉन थ्री। तो t की वैल्यू आई log टू अपॉन log फोर अपॉन थ्री, या ये हो गया log टू बेस फोर बाई थ्री। क्लियर सारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन आ गया। यहाँ पर एक्चुअली t इंटू में लिखा हुआ था, तो ये t पहले छूट गया था। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आया होगा ये इसका सोल्यूशन।